हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राशि के बारे में। और ये नोटबुक है मेरे पास, कुछ नोट्स मैंने बनाए हुए हैं ताकि कोई पॉइंट्स में बीच में भूल ना जाऊं। तो बार बार मैं नीचे देखूंगा तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा उसको। तो हम बात करेंगे आज राशि के बारे में। तो राशि क्या है? राशि एक तरह की एनर्जी है। वैसे तो हर चीज़, हर एंटिटी एक तरह की एनर्जी है एस्ट्रोलॉजी में। हर प्लैनेट भी एक तरह की एनर्जी है, राशि भी एक तरह की एनर्जी है। पर राशि वो देखिए, प्लैनेट क्या है? प्लैनेट वो एक्टर है जो काम करेगा। ये मैंने अपने एक पहले वाले वीडियो में बताया था, राइट। प्लैनेट एक एक्टर है जो काम करेगा। राशि ऐसा इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट है जिसमें वो एक्टर काम करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एनालॉजी से समझते हैं इस चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लैनेट को हम मान लेते हैं गाड़ी, किसी तरह का व्हीकल, राइट। और राशि को मान लेते हैं वो सड़क या वो जगह जहाँ वो गाड़ी चलेगी, ठीक है। अब सपोज़ हम कर रहे हैं बाइक की बात, और हम कह रहे हैं बाइक को एक हाईवे पे चलना है, तो बिल्कुल डिफरेंट इकोसिस्टम है। हम कह रहे हैं बाइक को एक खेत में चलना है या बीच में चलना है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरह का इकोसिस्टम है। तो प्लैनेट किस तरह से काम करेगा, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा किस राशि में वो बैठा हुआ है। तो इकोसिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी से बहुत सारी चीज़ें आप निकाल पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कहना है कि भाई बाइक आप हाईवे पे चला रहे हैं, आपको कोई उसे प्रिकॉशन देना है, हाईवे पे ज़्यादा तेज़ मत चलाना, अपना ध्यान रखना, राइट। उसी की बजाय आपको किसी को, ऐसे बंदे को क्वेश्चन देना है या प्रिकॉशन देना है जो कि उस बाइक को एक सिटी ट्रैफिक में चला रहा है, तो आप क्या बोलेंगे उससे? उसमें स्पीड का तो इतना मैटर है नहीं, क्योंकि स्पीड तो उतना रख नहीं पाएगा। तो उसे आप ये बोलेंगे कि भाई लोगों का ध्यान रखना, ठीक है। तो जब आप इकोसिस्टम को अच्छे से समझेंगे तभी आप प्रॉपर किसी को समझा पाएंगे कि कोई प्लैनेट कैसे एक्ट करेगा, ठीक है, और क्या रेमेडी उसकी देनी है, क्या उसके इंसाइट्स हैं, तभी प्रॉपर्ली समझ पाएंगे, ठीक है। अपने आप में ये कहना कि भाई बाइक ठीक चलेगी, गंदी चलेगी, अच्छी चलेगी, ये आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, राइट। कोई भी गाड़ी कैसी चलेगी, ये आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। ये जानना ज़रूरी है कि वो गाड़ी कहाँ चला रहा है। कोई ट्रैक्टर ले रहा है तो उसे कहाँ चला रहा है? हाईवे में चलाने के लिए ले रहा है, हाईवे में चलाने के लिए ले रहा है, एक बीच में चलाने के लिए ले रहा है, या फिर किसी खेत में चलाने के लिए ले रहा है, ठीक है। बाइक ले रहा है, वो उसे कहाँ चलाने के लिए ले रहा है, ठीक है। कोई गांव है, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, हाईवेज़ हैं, ठीक है। तो जब फुल इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तभी आप सही प्रिडिक्शन कर पाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं, देखिए, एक तो इसके 2-3 वीडियो आएंगे इस सीरीज़ के। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राशि को किस तरीके से पढ़ना है, बेस क्या है उसका, ठीक है। तो पहली गड़बड़ जो लोग सीखते हैं, और मैंने भी ये करी थी, एस्ट्रोलॉजी नई नई सीखते हैं, राशि को सीधा कनेक्ट कर देते हैं, राशि को सीधा कनेक्ट कर देते हैं किसी प्लैनेट से, ठीक है। इवेंचुअली आपको प्लैनेट से कनेक्ट करना है, लेकिन स्टार्टिंग बिल्कुल ऐसे नहीं करनी है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सोचें कि मेष राशि है और वृश्चिक राशि भी है, ठीक है। एरीज है, स्कॉर्पियो है, दोनों मंगल की राशि हैं, लेकिन दोनों के गुणधर्म बिल्कुल अलग हैं, राइट। मंगल राशि वाले गो गेटर होते हैं, ठीक है। उन्हें कुछ ना कुछ एम चाहिए और उस एम के पीछे वो काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्कॉर्पियो राशि वाले हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, जनरली बात अपने अंदर छुपा कर रखते हैं, इमोशनल होते हैं, ठीक है। और मेष के और मंगल के तत्व उनमें आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। तब आते हैं जब उनको छेड़ा जाए, ठीक है। बिच्छू जो होता है, बिच्छू को जब छेड़ा जाता है तब वो डंक मारता है, अदरवाइज बिच्छू अपने में छुपा हुआ शांत, अलग थलग पड़े रहना, मतलब अपने अपने आप में अंदर ही अंदर रहता है बिच्छू, किसी को कोई परेशानी नहीं करता, ठीक है। छुपा हुआ रहना पसंद करता है बिच्छू, ठीक है। जबकि एरीज वाले एक्सप्रेसिव होते हैं, गो गेटर होते हैं, ठीक है। तो दोनों राशि बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं। तो आप शुरुआत में ही किसी राशि को उसके प्लैनेट से जोड़ देंगे तो क्या होता है, हम लोग जंप करना पसंद करते हैं चीज़ों को, तो हम सीधे उस प्लैनेट के गुणधर्म देखने लग जाएंगे। जबकि राशि की एनर्जी
अलग अलग हो सकती है, भले ही उनके स्वामी एक हों पर राशि की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। फिर हम किसी भी ग्रह से राशि को जोड़ देते हैं तो एक प्रॉब्लम ये आती है, हम राशि को अच्छे से समझ ही नहीं सकते। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि शनि और मंगल हैं, आपस में शत्रु ग्रह हैं, ठीक है, लेकिन जो मंगल ग्रह है वो कैप्रिकॉर्न में बहुत अच्छा काम करता है, राइट। कैप्रिकॉर्न एक कर्म प्रधान राशि है। तो अब हम अगर ये शत्रु और मित्र इस सब से ही जाएंगे तो किसी भी हिसाब से मंगल को कैप्रिकॉर्न में अच्छा काम नहीं करना चाहिए, मकर राशि में मंगल एग्जॉल्टेड नहीं होना चाहिए, राइट। पर ऐसा है नहीं, ठीक है। इस बात को हम तभी समझ पाएंगे जब हम ये समझेंगे इस राशि की एनर्जी क्या है, ठीक है। अब देखिए, मकर राशि एक कर्म प्रधान राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, ठीक है। और मंगल को क्या चाहिए, मंगल को एक एम चाहिए, काम तो चाहिए मंगल को, ठीक है। इसलिए मंगल वहाँ एग्जॉल्ट करता है। तो राशि को प्लैनेट से नहीं जोड़ना है, ठीक है। इसी तरीके से आप कई सारे रूल तब समझ पाएंगे जब राशि को एक एज अ डिफरेंट एंटिटी आप लेके चलेंगे, राशि की एनर्जी को अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मून वृषभ में क्यों अच्छा काम करता है, चंद्र वृषभ में क्यों एग्जॉल्टेड होता है, क्योंकि वृषभ राशि किस चीज़ की है, वृषभ भी पृथ्वी तत्व की राशि है और वृषभ को हम जोड़ते हैं रिसोर्सेज से। वृषभ की सारी एनर्जी इस तरह से होती है कि वो किस तरह से रिसोर्स प्रोवाइड करे किसी को भी, राइट। तो मून, अब मून को भी हम नरिशमेंट से जोड़ते हैं, ठीक है। मून माँ का कारक है, मून को भी नरिशमेंट देना पसंद होता है। माँ को क्या होता है, नरिशमेंट देना पसंद होता है ना बच्चे को। माँ ही तो शुरू में खान पान को इसका दिखती है, राइट। तो मून, क्योंकि इकोसिस्टम उसे मिल गया नरिशमेंट का, इकोसिस्टम उसे रिसोर्स प्रोवाइड करने का मिल गया, तो मून क्या करेगा वहाँ पर, एग्जॉल्ट करेगा, राइट। इसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वीनस है। वीनस जेमिनी जो कि मरकरी की राशि है उसमें तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वीनस वर्गों में जो कि मरकरी की राशि है, जो दोनों मरकरी की राशि है, लेकिन वर्गों में वीनस डेबिलिटेड हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जेमिनी राशि की एनर्जी वीनस के लिए फेवरेबल है, ठीक है। अब वीनस क्या है, वीनस कला का कारक है, वीनस लव का कारक है, ठीक है, प्रेम का कारक है। वीनस ग्रह प्लेजर्स का कारक है, राइट। अब जेमिनी क्या है, जेमिनी एक्सप्रेशन है, सोशल इंटरेक्शन है, जेमिनी की एनर्जी इस तरह की एनर्जी है। अब कला या लव एक्सप्रेशन को पसंद करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। दूसरी तरफ वर्गो क्या है, वर्गो रूटीन है, वर्गो की एनर्जी रूटीन से रिलेटेड है, वर्गो की एनर्जी मंडेन वर्क से रिलेटेड है, डेट मतलब जिसको डे टू डे डेली बेसिस पर आप बिना किसी रिजल्ट की भावना से करते जाएं, ऐसे टाइप के वर्क से, मंडेन वर्क से वर्गों की एनर्जी रिलेटेड है। अब कला या लव ऐसी एनर्जी पसंद करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आप मरकरी से देखेंगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि क्यों वीनस वर्गों में डेबिलिटेड होता है जबकि जेमिनी में ठीक ठाक काम करता है। वो इसलिए होता है क्योंकि राशि की एनर्जी समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब एनर्जी से आप समझेंगे तो आपको एग्जॉल्टेड, डेबिलिटेड, अच्छा काम करेगा, बेकार काम करेगा, ये सब सीधे समझ में आएंगे, वरना ग्रह से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। अच्छा, अब जब एनर्जी आप प्रॉपरली समझेंगे तभी आपको ये भी समझ में आएगा, किसी को रेमेडी देनी है, किसी को बताना है, भाई आपके पास कोई आया, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, आपके पास आया कोई ऐसा बंदा जिसका मंगल जो है कैप्रिकॉर्न में है। अब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, राइट। तो अब वो आया, परेशान हो गया कि भाई मंगल की कोई दिक्कत आ रही है उसे, या शनि ग्रह की दिक्कत आ रही है, या कैप्रिकॉर्न उस घर से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, आपके पास आया वो, ठीक है। अब आपसे वो रेमेडी मांग रहा है। तो जब आप एनर्जी को अच्छे से समझेंगे तभी आप उसको रेमेडी दे पाएंगे कि भाई वो प्रॉपरली जो उसे राशि दी है, उसमें जो ग्रह दिया है, उस राशि के हिसाब से, उस एनर्जी के हिसाब से वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये जब आप अच्छे से समझेंगे तभी, जब आप राशि की एनर्जी को अच्छे से समझेंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कि कार्मिक अलाइनमेंट है कि नहीं है, और उसी हिसाब से आप रेमेडी दे पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा दोस्तों इस वीडियो का सार था। मतलब ये पहला वीडियो है, आने वाले समय में 2-3 वीडियो इसमें मैं और बनाऊंगा। एक वीडियो है
अगला जो मैं सोच रहा हूँ वो है मून साइन और मून साइन और लगन का डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों को कैसे समझना है, दोनों राशियों, मून साइन में जो राशि बैठी है और लगन में राशि बैठी है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक वीडियो इस बारे में। या फिर किसी भी घर में कोई राशि बैठी है उसको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है, एक वीडियो इस बारे में। फिर मैं एक कुछ शॉर्ट्स बना ही रहा हूँ हर राशि के बारे में, हर राशि की एनर्जी के बारे में, उनको कंपाइल करके भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि एक साथ सब लोग देखना चाहें उनको देख सकते हैं। बाकी आप शॉर्ट्स में बना रहा हूँ, 2 ही बना पाया वैसे, क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा इतना रहता नहीं है, ठीक है, 2 बना पाया, वो आप चेक कर सकते हैं। एरीज़ और टॉरस के बारे में बनाया, 1-2 और बना दूंगा शायद 1-2 दिन में, ठीक है। तो 2-3 वीडियो राशिस के बारे में रहने वाले, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक था दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक रुके हुए हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।